लगा, नए नए लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और ये लॉकडाउन से ऐसे तड़प रहे थे जब से लॉकडाउन लगा था कि कब लोगों से मिले, कब नए लोगों से मिले, कब दोस्तों से मिले। तो दोस्तों से भी मिले, मैं सारे फ्रेंड्स ने खूब इंजॉय किया। और महावीर सर ने बहुत अच्छी मीटिंग ली, इससे लोग भी बहुत मोटिवेट भी हुए। मैंने कपल्स को भी बुलाया था, तो कपल्स में उनके हस्बैंड भी अभी वाइफ को हेल्प करने के लिए रेडी हो चुके हैं। जो कई लोगों ने तो मुझे बोलकर भी गए, जैसे मीनाक्षी है अपनी डाउनलाइन। नीता जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं नेटवर्क चैलेंज होने की वजह से। और जब तक वो हमारे साथ कनेक्ट होती हैं तब तक हमारे साथ संगीता मैम है और बाकी लोग भी हैं, तो हम लोग इस मीटिंग को और आगे लेके चलते हैं। तो संगीता मैम, कल आपके टीम से काफी लोग मौजूद थे और उन लोगों का कैसा रिस्पांस रहा, क्या लर्निंग रही आपके हिसाब से? क्यों लगता है कि एक एलडीपी में ट्रेनिंग्स में आना जरूरी क्यों है? जैसा सुनीता जी बता रही हैं कि वो उनके टीम में कुछ लोग कपल्स के साथ आए, तो आप क्या एडवाइस करती हैं जो लोग सिंगल काम कर रहे हैं या मेल काम कर रहे हैं या फीमेल काम कर रहे हैं, तो उनको अपने स्पाउस को लेके क्यों आना चाहिए मीटिंग में? उसका क्या बेनिफिट रहता है? तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में संगीता मैम है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो इसके पीछे एक राज की बात जो है, वो राज की बात ये है कि ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, राइट? और सुनीता जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, तो यस सुनीता जी आप कंटिन्यू करें अपनी बात को। जी सर। सर मेरी आवाज आ रही थी क्या? मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है मैं आ रही कहाँ आ पे। रही आ रही है। तो सर मैं तो ये बोलूंगी, मीटिंग हमारी कल वाली बहुत अच्छी हुई, लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट हुए। और संगीता मैम और राजेंद्र सर को, कपल्स को देख के, जो जिनके साथ हस्बैंड आए थे ना, वो भी अपनी वाइफ को है ना प्रॉमिस करके गए मेरे सामने कि हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो मेरे लिए एक ये नाइस कपल है, इन लोगों का उदाहरण देने के लिए कि ये कपल्स जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो ऐसे मैंने जो कपल्स आए थे उनको भी बोला। और सबसे अच्छी बात तो महावीर सर ने इतनी अच्छी मीटिंग ली। उनका एक स्क्रीनशॉट था कि बिल्ली बीच में लटकने वाली। तो वो ऐसे काफी लोग ऐसे हैं कि जो अपने बिजनेस में ना बीच में लटके हुए हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं भी थी एक उस टाइम पे। ओके। आज नहीं हूँ, आज मैं नहीं हूँ। मैं उस समय मेरा ऐसा ही सिचुएशन था कि मैं बीच में लटकी हुई थी। तो मैं महावीर सर का, मुझे वो सीन बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने वो लटकाया हुआ बिल्ली को वो सीन दिखाया, तो मुझे खुद का भी याद आया कुछ। तो मुझे भी ऐसा लगा कि काफी लोग ऐसे हैं, तो मेरे ग्रुप में भी हैं ऐसे। तो मैंने उनको बताया ये सब चीज। और मीटिंग से तो मोटिवेट हुए, फ्रेंड्स मिले, इंजॉयमेंट किया हमने खूब। खूब तो पिक्चर्स निकाली हमने कितने दिनों बाद। तो यही बोलूंगी फ्रेंड्स को कि जो भी अगर इस बिजनेस में लटके हुए हैं ना, तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात है कि वीएलसीसी वेल साइंस पुरानी कंपनी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में अब भी आई है और हमारे लिए गोल्डन चांस है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यही बोलूंगी, कल की मीटिंग शानदार। महावीर सर को भी थैंक्स बोलूंगी, राजेंद्र सर और कुलदीप सर। और सुनने दो। तो महावीर सर, कुलदीप सर और राजेंद्र सर, इनका भी थैंक यू बोलूंगी। और सबसे हमारी फ्रेंड्स, जो मैं फ्रेंड्स बोलूंगी, संगीता मैम को, उनको भी थैंक्स बोलूंगी, तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि वो हमारी काफी हेल्प करती है। और अपलाइन नहीं लगती है, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी फ्रेंड है। तो मैं यही बोलूंगी, अपलाइन कम होना चाहिए, फ्रेंड्स ज्यादा होना चाहिए बिजनेस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सुनीता जी का एक्सपीरियंस है और मैं चाहूंगा कि जो लोग कंफर्टेबल हैं वो वीडियो में रहे, क्योंकि पिछले वीक से जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग हर कोर मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? और रिकॉर्ड क्यों करते हैं उसके दो रीजन है। रीजन नंबर वन है, मेरे लिए है, लर्निंग है कि पूरी कोर मीटिंग को हम और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैं पूरी कोर मीटिंग को रिकॉर्ड करता हूं। और आप लोग के लिए है कि आप में से मैक्सिमम लोग अगेन एंड अगेन उस मीटिंग को बार बार देख सकें। अगर आपको उसमें से कुछ अच्छी चीजें मिली हैं, फर्स्ट टाइम में आपको समझ में आया, वेरी गुड, नहीं तो सेकेंड टाइम आप उसको देख सके, ताकि सर आप मैं पूरे वीक
लर्निंग ले सके। यस सुनीता जी। सर मैं एक बात बोलूंगी, Yes. ये बहुत अच्छा है कि आप है ना रिकॉर्ड करते हो मीटिंग को, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना तो हमारी वहाँ पे हमें मिस्टेक नजर आती है। मैंने नोट किया है इस चीज को, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप मीटिंग रिकॉर्ड करके हमारी जो मिस्टेक होती है ना वो हमें नजर आती है। राइट। और लेकिन आज से मैंने एक काम क्या किया कि वो जब भी मैं मीटिंग रिकॉर्ड करता था ना तो बहुत सारे ब्लैंक 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 पता चलता था ना, और बोलने वाले का पिक्चर बहुत छोटा आ रहा है और बाकी पूरा एरिया ब्लैंक आ रहा है, तो वो देखने में मजा नहीं आता था। तो दैट्स वाई अब उन्हीं के पिक्चर से सिर्फ आपको दिखाई देंगे जो वीडियो में है। राइट। मतलब आज की जो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, जो लोग वीडियो में रहेंगे, आपको कल जो यूट्यूब प्रीमियर मिलेगा उसमें वो सभी लोगों के पिक्चर्स आपको पूरे वीडियोस में पूरी मीटिंग के दरमियान दिखाई देंगे। जैसे हमारे साथ नीजू कंवर जी भी है। मैम नमस्ते। और मैं आपको अनम्यूट करता हूं। और नीजू जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर नीजू जी भी कल मीटिंग में थी अपनी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो नीजू जी यहाँ से मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओके वेरी गुड, वेलकम मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय के साथ में कल की मीटिंग का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और आप ये मैसेज जरूर दें कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको इस तरीके की एलडीपी में आना क्यों जरूरी है, और जो कंफर्टेबल है वो विद कपल, मतलब जो भाई कुंवारे हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो शादीशुदा है कम से कम वो अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि देखिए इससे दो फायदे होते हैं। फायदा नंबर एक तो हस्बैंड वाइफ दोनों अगर साथ में जाते हैं तो आदमी कंफर्टेबल होता है, वाइफ कंफर्टेबल होती है, हस्बैंड को भी एक मौका मिल जाता है कि चलो तुम्हारी आउटिंग करा दी, अब एक हफ्ता डिस्टर्ब नहीं करना, 15 दिन नॉक नहीं करना कि बाहर लेके नहीं गए। तो ये एक तो आउटिंग भी हो जाती है, फैमिली फन भी हो जाता है, और साथ में ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसा कि सुनीता जी बता रही थी कि उनकी कोऑपरेशन मिलने लगती है। एक कहावत है, दुनिया में आप सभी जगह का जंग जीत सकते हैं, घर में नहीं जीत सकते। राइट। तो अगर आपके हस्बैंड आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने जिसको प्लान दिखाया कम से कम उसको वो निगेटिव नहीं करेंगे। आपकी वाइफ अगर आपको सपोर्ट करेगी तो आपने अपने किसी फ्रेंड को प्लान दिखाया, वो आपके एब्सेंस में घर में आ गया तो वो उसको मोटिवेट ही करेगी, तो ये आपके लिए मतलब एब्सेंस में भी काम होना शुरू हो जाएगा। तो नीजू जी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें प्लीज। नीजू जी। हेलो सर, नमस्ते सर। कल मैं तो मतलब बहुत मुश्किल से गई थी घर से सबसे लड़कर निकल गई थी मैं तो। मैंने कहा मुझे तो जाना ही है, मुझे अब वीएलसीसी मैं तो नहीं छोड़ सकती। ग्रेट। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं सुन सर, रहा हूं मुझे आपको। वहां बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत अच्छा लगा, और सबसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सब वहाँ आपका आपका म्यूट हो गया है फिर से। हेलो यस अभी आवाज आ रही है। अगेन आपने म्यूट कर दिया अपने आप को, या कोई डिस्टर्ब कर रहा है? म्यूट कर दिया आपको, फिर से अनम्यूट करिए अपने आप को काइंडली। ओके जब तक नीजू जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं तो डन। फिर संगीता मैम है हमारे साथ। दीपिका जी, सर यस दीपिका जी है अपने साथ में, तो उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं अपन कल का। किनका किनका नाम ले रही है मैम? दीपिका खांडल जी है सर। ओके वो दीपिका सोच जी। रही थी कि मैं काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनको काफी अच्छा लग रहा है, तो ओके उनको अनम्यूट दीपिका करते जी हैं अपन। काइंडली आप अपना वीडियो ऑन करें, खास तौर पे थोड़ी देर के लिए आप अगर कंफर्टेबल हैं तो पक्का अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि
ये मीटिंग में फिर आप अगेन उसको देख सकें भी और आप अपने आप को अनम्यूट भी करें। दीपिका जी, मैंने यहां से आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। हो सकता है सर कोई नेट प्रॉब्लम हो। नहीं, तब दीपिका जी तक हमारे अपन गुड्डी साथ शर्मा जी को अनम्यूट दीपिका जी हमारे साथ अनम्यूट हो गई। दीपिका जी नमस्ते। सर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। गुड मैं इवनिंग मैम। गुड दीपिका इवनिंग। खंडल, जयपुर। जी सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो। बिल्कुल आ रही है। यस। आप जहाँ पे हैं वहीं पे रुकें, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी शायद समस्या है। तो आप का भी नेटवर्क अच्छा आ रहा है, तो आप काइंडली बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कल की मीटिंग कैसी रही। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा भी कंफर्टेबल हैं तो वीडियो में जरूर रहें, क्योंकि वीडियो में आप रहेंगी तो आपको आज ये 10 लोग जरूर देखेंगे, लेकिन कल जब यूट्यूब प्रीमियर होगा तो यूट्यूब प्रीमियर पे आपको हजारों लोग कल देखेंगे। ओके, वेरी गुड गुड। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी मुझे ये सर, बहुत कल अच्छा की लगा मीटिंग कि बहुत आपने शानदार मेरी रही है। रिक्वेस्ट पे अपना वीडियो ऑन किया। सौभाग्य सर मेरा। आप अपना परिचय जरूर बताएं और कल कल की की मीटिंग। एक्सपीरियंस को जरूर बताएं। जी सर, मैं काफी टाइम से वीएलसीसी में हूँ। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 महीना मुझे हुआ है। बट मैं थोड़ा सा भी ध्यान दूंगी तो मैं बहुत आगे जाऊंगी। बट मैं वही लटकने वाली बात जो अभी सुनीता चौधरी ने बताई थी, मुझ पर लागू होती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब मैं महावीर जी चाहूंगी ने कि कल अब मैं कल इसमें अच्छे से काम करूं। लोगों की नब्ज पकड़ करके उस पे ट्रेनिंग करी है, इसका मतलब। ऐसे भी उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, तो वो बिल्कुल ग्राउंड में जाकर करके लोगों की नब्ज पकड़ करके उस तरीके से ट्रेनिंग को डिजाइन करते हैं। तो और दीपिका जी कल कल अब बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, डेफिनेटली सुनीता मैम अच्छा कर रही हैं, संगीता मैम अच्छा कर रही हैं, तो आप भी इनके जैसा बहुत बढ़िया कर सकती हैं। बस ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कॉन्फिडेंस आपको मीटिंग ही दे सकती है, ट्रेनिंग ही दे सकती है, क्योंकि कोई वैक्सीन तो हमारे पास है नहीं, राइट? कि संगीता मैम को जी हम सर। लोग वैक्सीन का पूरा कार्टून भिजवा दें, ये लीजिए संगीता मैम, और कल से सभी लोगों को वैक्सीन लगा दीजिए, सभी को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस आता है मीटिंग में ही आकर करके, लोगों को मिलकर के, लोगों को सामने से देख कर करके। और हमें में एक बार मीटिंग में आने से ये नहीं होगा, हमें बार बार मीटिंग में आना होगा। अभी जैसे आरटीपी हो रही है ऋषिकेश में, राइट? तो आप में से जो भी व्यक्ति जो काफी टाइम से अपने हस्बैंड के साथ, काफी टाइम से अपने वाइफ के साथ बाहर नहीं गए और घूमने भी जाना चाहते हैं, तो हमारी आरटीपी भी होती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में होती है। तो वहां पे आपको एक लग्जरी मतलब फील भी आएगा, और मीटिंग भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, और साथ में आपको थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ उस जगह को थोड़ा सा रीइन्वेंट कर सके, उन नई नई चीजों को, एडवेंचर को फील कर सके। तो ये मतलब मैं अगर कहूँ ना कि जितने भी कपल्स हैं हमारे साथ, उनके लिए आरटीपी एक्चुअली आरटीपी नहीं रहती, उनके लिए एक मौज मस्ती वाला मतलब वो टूर बन जाता है। तो आप जरूर इस तरीके के इवेंट में अपने स्पाउस को जरूर शामिल करें। इसका पहला फायदा ये है, उनकी कोऑपरेशन मिलती है। दूसरा फायदा ये है कि आप उनको लेकर के वो भी कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई कहाँ जा रही है, और वो भी, उनको भी लगता है कि चलो एक अच्छे जगह पे है। और तीसरी चीज है कि आपको हस्बैंड वाइफ को थोड़ा सा, देखिए लाइफ में पैसा हर कोई कमा रहा है, राइट? पैसा हर कोई कमा रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने में पैसा 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 पैसा, वो एक गाना नहीं है, क्यों पैसा पैसा करते हो, मतलब पैसे पे क्यों मरते हो, और पैसे के चक्कर में वो मरे जा रहे हैं, लाइफ पता ही नहीं चल रहा कहाँ निकल रही है।
तो इस बिजनेस में पैसा तो मिलता ही मिलता है, प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है, साथ में जिंदगी जीने का सही मायने में मजा भी मिलता है, आनंद भी है मिलता है, और लोगों के साथ उस तरीके की बॉन्डिंग भी बनती है। और ये ट्रेनिंग एंजॉय करते करते पैसा आता है टाइम, बिल्कुल ये ट्रेनिंग आपको लाइफ टाइम का एजुकेशन देती है। देखिए स्कूलों की एजुकेशन बिल्कुल उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और बाकी जो हमें घर से एजुकेशन मिलता है उसका भी मुकाबला दुनिया में कोई एजुकेशन नहीं कर सकता। लेकिन ये एजुकेशन हमारे लाइफ की एजुकेशन देता है। जो कॉन्फिडेंस आज दीपिका जी में मुझे देखने को मिल रहा है, आप बता सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बाजार के कौन से सुपरमार्केट में मिलेगा? सर खुद के अंदर मिलेगा, कोई सुपरमार्केट में नहीं, खुद के अंदर मिलेगा। खुद के अंदर मिलेगा। लेकिन कहावत है ना कि हम इंसान हैं, और हम इंसान जो है ना, एक साइंस का क्या कहता है कि हम लोग बानरों से जाकर करके आगे इवोल्यूट होकर करके हम इंसान बने हैं। तो हम लोग के बीच में एक भगवान है जिनका नाम है बजरंगबली, उनको बहुत ताकत थी, राइट। उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो एक छलांग में पूरा सांगर लाग सकते थे। लेकिन जब भी वो रामायण में राम और रावण के बीच में वो युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो उनको कुछ भी याद नहीं था। तो समुद्र किनारे जब जामवन जी बैठे हुए थे ना, तो उनको वो राम जी को कहते हैं कि हमारे बीच में हनुमान है जो एक छलांग में इसको पार कर सकता है, बस वो भूल गया है, उसको याद दिलाने की जरूरत है। तो उसको क्या किया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ के ना हनुमान के अंदर का हनुमान जगाया जाता है। तो ये मीटिंग क्या करती है मालूम, हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर का जो हनुमान है ना, उसको जगाने में ये मीटिंग्स हमें बहुत मदद करती है। इसीलिए जब भी मीटिंग हो, जो भी मीटिंग हो, आपके सिटी में अगर मीटिंग हो रही है तो एक चीज है, या तो आप हॉस्पिटल में होंगे या तो आप मीटिंग हॉल में होंगे, तीसरा जगह नहीं हो सकते। मतलब ये अपने आप से आपको कमिट करना चाहिए। जैसे मैंने अपने आप से कमिट कर रखा है कि अगर ये मीटिंग होगी और मेरी रीच में होगा, तो मेरे रीजन में होगा, तो वो मीटिंग में विकास स्वर्णकार मौजूद होगा, राइट। तो इस तरीके की कमिटमेंट हमें लोगों में भी लानी है और सबसे पहला खुद में लानी है। तो ये बहुत बढ़िया लगा दीपिका जी, और मुझे उम्मीद है कि इस मंथ से दिसंबर के महीने में दीपिका जी टॉप रिक्रूटर, टॉप पीएसबी चैंपियन, एंड दीपिका जी तो अचीवर्स होंगी, साथ में दीपिका जी के टीम में भी हमारे नीचे कई सारे लोग अचीवर्स जरूर मिलेंगे, राइट। तो इसके साथ हम नेक्स्ट चलेंगे। यस संगीता मैम, संगीता मैम आप भी किसी को भी चाहे तो आप जिसको भी चाहे अनम्यूट भी कर सकते हैं। आप भी मीटिंग के को होस्ट हैं, राजेंद्र सर भी मीटिंग के को होस्ट हैं, और सुनीता चौधरी जी भी मीटिंग की को होस्ट है। ओके, यस संगीता मैम। सर अब कंटिन्यू कीजिए आप मीटिंग। ओके, थैंक यू। और थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर देते हैं। वैसे ऑफर्स के बारे में नो डाउट महावीर जी ने कल बताया है, लेकिन वंस अगेन हम लोग थोड़ा सा चीजों को एक बार रिपीट कर देते हैं, ताकि क्योंकि हम लोग इंसान हैं, चीजों को बार बार भूलते रहते हैं। तो जरूरी है कि हम लोग चीजों को बार बार रिपीट करते रहें, ताकि हमारी याददाश्त मजबूत रहे और हमें ये जरूर पता चलता रहे कि व्हाई दिस बिजनेस, हम लोग ये बिजनेस आखिर क्यों कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बहुत लंबा लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने कल ट्रेनिंग करी है। तो अगेन आज ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कल ज्यादातर लोग ट्रेनिंग में मौजूद थे। तो इसलिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ मैं आपकी याददाश्त को, आपकी मेमोरी को रिकवर करने के लिए ये स्लाइड्स पे कुछ चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए पिछले हफ्ते मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, राइट। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद लास्ट जो वालिया जी ने ये जो ट्रेनिंग करी थी ना, व्हाट इज योर मिशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस टू फाइनेंशियल फ्रीडम तक का जो सफर तय करने का वालिया जी ने जो ट्रेनिंग करी थी, ये मैं अगर लिटरली मैं बताऊं तो वीएलसीसी में पिछले 3 सालों में इससे शानदार ट्रेनिंग मैंने नहीं देखी है।
और ये बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेनिंग थी और बहुत ही वालिया जी ने फोकस होकर करके पूरी ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था और बड़े प्यार से उन्होंने बड़े आराम से बहुत ही इससे बताया था कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, राइट। अगर आपके पास कोई ड्रीम है, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, आप अच्छा घर चाहते हैं, आप अच्छी गाड़ी चाहते हैं, तो उसके वजह से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज योर मिशन स्टेटमेंट? आप क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं? आज ही अपना मिशन स्टेटमेंट जरूर बनाएं और इस बिजनेस में फोकस होने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में आप 3 महीने से लगे हुए हैं कि 13 महीने से लगे हुए हैं, इससे सक्सेस नहीं मिलेगी। आप कितने दिनों से इस बिजनेस में फोकस है और कितना टाइम आप इस बिजनेस में फोकस होकर के वर्क करते हैं, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग इस बिजनेस में, अभी मीटिंग शुरू होने के पहले हम लोग एक मूवी देख रहे थे, वो मूवी का नाम है द सीक्रेट। अगर आप में से किसी ने देखी है तो वेरी गुड, नहीं देखी है तो आप YouTube पे सर्च करें द सीक्रेट इन हिंदी, आपको एक बहुत ही 90 मिनट की एक बहुत ही खूबसूरत मूवी मिलेगी। और वो 90 मिनट में बहुत सारे सक्सेसफुल दुनिया के लोगों ने एक फॉर्मूला दिया है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आप जो चाहते हैं, आप जैसा सोचते हैं और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। आप उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में एक फॉर्मूला काम करता है, जो चीज आप अट्रैक्ट करते हैं वही आपके पास आती है। अगर आप अच्छा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 2 हिस्सों में बटा है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, उसमें इतनी ताकत है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को, सबसे बड़े टारगेट को भी यूं पूरा कर सकता है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसको कमांड कैसे देना है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको गाइड करता है। तो हम अगर पॉजिटिव चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वो पॉजिटिव चीजें हमें लाके दे सकता है। अगर आप कर्जे के बारे में सोच रहे हैं तो आप देखिए कि कर्जा बड़ा होता जाएगा। अगर आप सक्सेस के बारे में फोकस्ड हैं तो आप देखिए डे बाय डे आपके लिए सक्सेस बड़ा होता जाएगा। तो उसी तरीके से हमें फोकस करना है अपने एवरी वीक, एवरी मंथ ग्रोथ के ऊपर। तो यहां पर जैसा कि बताया गया है कि आपका अक्टूबर का या नवंबर का जो भी बिजनेस रहा, आपकी जो भी ग्रोथ रही, उस ग्रोथ में आप 10 या 20% की ग्रोथ ऐड कीजिए। यानी कि आपके टीम में ओल्ड एसोसिएट काउंट कितना रहा, अगर वो 108 था, 91 था, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करके 20% की ग्रोथ कीजिए, यानी ये 200 हो गया। तो 200 का मतलब डिवाइड बाय 2, 100, तो 100 का 120। मतलब यहाँ पे आप जरूर ये लिखिए कि इस मंथ में मेरा लक्ष्य है कि 120 लोगों के पुराने ऑर्डर जरूर डले। न्यू रिक्रूट, अगर दोनों महीने का मैं बात करूं तो जैसा कि 40 और 14 यानी 13, ये करीब 53-54 लोगों की नई रिक्रूटमेंट आई है। यानी 2 महीने में हमारी 54 लोगों की रिक्रूटमेंट आई है, यानी 25-26 लोग एक मंथ के हैं। तो तीसरे मंथ में क्या होना चाहिए? 26 में 4-5 लोग और ऐड कर दे, यानी कि 30 लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। उसके साथ में ओल्ड सेल से कितना बिजनेस आ रहा है और न्यू सेल से कितना बिजनेस आ रहा है, टोटल कितने का सेल्स हो रहा है, एवरेज ऑर्डर हमारा क्या चल रहा है, और उसके साथ में नए एसोसिएट का एवरेज क्या है। इस तरीके से हम अपना इनकम को प्लान कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, एकदम से एक दिन में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आती, लेकिन एक एक कदम कर करके 10-10% की ग्रोथ करके, 5-5% की ग्रोथ करके, 20-20% की ग्रोथ कर करके हर 5 से 10 महीना में हम अपनी इनकम को डबल लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और आप में से जितने भी लोग हैं, खासतौर पे जो सिल्वर एंड अबव है, जो गोल्ड एंड अबव है, जो प्लैटिनम एंड अबव है, नए लोगों की बात में नहीं कर रहा, लेकिन जो सिल्वर एंड अबव है वो इस चार्ट को जरूर बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको अचीव कर जाएं, ये भी हो सकता है कि आप इसको अचीव ना करें। लेकिन जब आदमी फुटबॉल के गेम में खेलता है ना, तो गोल पोस्ट दिखती है तभी गोल होता है। अगर गोल पोस्ट ना दिखे तो गोल बिल्कुल नहीं होने वाला। तो जरूरी है अपना गोल बनाना।
इसके साथ में हम ये देख सकते हैं, अपना सेल्स रजिस्टर चेक कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो पिछले महीना कितने कितने रुपए का ऑर्डर डाला है, क्या उनका अमाउंट था, क्या सेल्स वॉल्यूम का ऑर्डर डाला है। इसके साथ में हम अपना इनकम का स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि यस, आज मैं जो जॉब कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। अब आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आज मैंने वीएलसीसी शुरू किया, 20 साल मैंने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद 5 साल मैंने धक्के खाए, ये डिग्री ली, वो डिग्री ली, वो डिग्री ली, उसके बाद 3 साल मैंने मेहनत करी, फिर 2 साल का मैंने खूब फोकस करके काम किया, यानी 30 साल की आज मेरी उम्र है, तब जाके 35 साल की मेरी उम्र है, और इसमें पिछले 20 साल की पढ़ाई और ये सब चीजें शामिल होकर के तब मेरी 50,000 की जॉब है। तो आपको 20 हफ्ता 20 महीना का इस बिजनेस में तो फोकस करना चाहिए कि यस, इतने दिनों की मेरी एजुकेशन और इतने दिनों की मेरी मेहनत मेरे को 50,000 प्लस की इनकम पे लेके जा सकती है, यस या नो। तो आंसर है यस। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना होगा आपको रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग्स में आते रहना पड़ेगा। जो भी आपकी अपलाइन है, अपलाइन के बारे में कहा जाता है गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर योर ऑल प्रॉब्लम्स। अपलाइन वो होता है, या भगवान हम किसको बोलते हैं? कई बार आप मीटिंग्स में लोग अपने अपलाइन को भगवान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके बिजनेस को जनरेट करने में वो हेल्प करता है, आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, और आपको जो प्रॉब्लम्स आती है उसको वो डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर अपना गोल बनाना जरूरी है कि यस, अगर मैं ये बिजनेस में हूं तो इस बिजनेस में फुल टाइम आने के लिए मेरे को 50,000 रुपया महीना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद मेरे को 50,000 रुपया महीना आना चाहिए। मैं इस बिजनेस में हूं, पार्ट टाइम में हूं, तो मेरे को 20,000 रुपया चाहिए, मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, मेरे को कार की ईएमआई के लिए चाहिए, मेरे को घर की ईएमआई के लिए चाहिए, तो मेरे को अगले 4 महीने में 20,000 की इनकम निकालनी है इस बिजनेस से। तो आपको ये गोल बनाना पड़ेगा, तब जाकर करके ये चीजें आप पा पाएंगे। इसका की फॉर्मूला क्या है? की फॉर्मूला है 4R, जिसके ऊपर हम लोग पिछले करीब करीब 1.5 से 2 महीने से बात कर रहे हैं। पहला है रीपरचेज। कई सारे लोग कहते हैं भाई साहब, अगर मेरे साथ जितने भी लोग मीटिंग में का हिस्सा है, आप अगर उनको पूछेंगे भाई साहब आपको वीएलसीसी से पैसा कितना चाहिए, कहेंगे सर लाखों करोड़ों। वेरी गुड, आएगा। शैम्पू किसका इस्तेमाल करते हो? डव का। साबुन किसका इस्तेमाल करते हो? डव का। पैसा किससे चाहिए? वीएलसीसी से। लेकिन पूरे महीने में 500 सेल्स वॉल्यूम का आप ये तो नहीं कह सकते। क्या आप कह सकते हैं कि सर मेरे घर में लोग खाना तो खाते हैं, बर्तन नहीं धोते, इसीलिए हम वीएलसीसी का जो है वो लिक्विड नहीं मंगाते। सर मेरे घर में लोग नहाते तो हैं जरूर, साबुन कोई नहीं लगाता। सर मेरे घर में उठता सबको ये, खाता सबको ये, लेकिन ब्रश कोई नहीं करता। सर मेरे घर में कपड़े तो सभी लोग पहनते हैं, लेकिन धोता कोई नहीं है। अगर आप ये कह सकते हैं तो वेरी गुड, आपको वीएलसीसी के प्रोडक्टों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सस्ता थोड़ा महंगा, ये हमारा माइंडसेट है। बाजार में हर तरीके की, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और ये सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम है या हमारा को कि बचपन से जो बना हुआ है, जो हमें ट्रेनिंग मिली है, उसका प्रॉब्लम है। बाकी जितने भी अमीर लोग हैं, आपको पता है, सब क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। कल के डेट में हम अमीर बनेंगे तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो व्हाई नॉट आज से हम क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें विद बेस्ट प्राइस, राइट? तो आप 5,000 सेल्स वॉल्यूम का प्रोडक्ट यूज करने की आदत डालिए, नंबर 1। अब आप कहेंगे सर मेरी इनकम ही 10,000 रुपए है, मैं 5,000 का प्रोडक्ट यूज करूंगा तो राशन का क्या होगा, मेरे बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, बाकी के खर्चों का क्या होगा? तो एक काम करो, आप 1,000 के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, 9,000 के प्रोडक्ट रिटेल करो, ठीक है? पहला है रीपरचेज। क्यों रीपरचेज? माय डियर फ्रेंड, जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट आप प्रमोट नहीं कर सकते, लिख के ले लो। आप कोई सेल्समैन नहीं है कि आप बाजार में निकले और आपने कुछ भी किसी को चिपका दिया। आप वही प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया और आपको अच्छा लगा है।
तो आप जब ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, आपकी फीलिंग इन प्रोडक्टों को लेके अच्छी होगी, तब जाके आप अपने दोस्त को बोलेंगे तो वो भी इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करेगा। बहुत ज्यादा पुसी मत बनिए, सिंपल कहिए ये पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया, मुझे मजा आ गया, तुम भी इस्तेमाल करके देखो। ये शैम्पू मैंने इस्तेमाल किया, मजा आ गया, तुम भी इस्तेमाल करके देखो। ये सिंपल वर्ड्स जो है ना, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स दे देंगे जो आपसे प्रोडक्ट की रिटेलिंग में आपको हेल्प कर देंगे। कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000, इस तरीके से आप अपना 5000 पीएसबी कंप्लीट कीजिए। अब है कि आपने सपोज कीजिए कि 10 या 20 लोगों को प्रोडक्ट रिटेल किया, वो इस महीना लेंगे, अगला महीना गारंटी नहीं है, तो कुछ नए लोगों को लीजिए, कुछ पुराने लोगों को लीजिए। इस तरीके से 10-20 लोगों को रिटेलिंग में जरूर शामिल कीजिए। ये आपको क्या लगता है कि आप पेस्ट बेच रहे हैं? नो 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 नो, गलत मतलब मत निकालिए। आपने उसको पेस्ट दिया, आज उसने पेस्ट इस्तेमाल किया, कल वो वुमेन हेल्थ इस्तेमाल करेगा, परसों उसके बच्चे की एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस दिन उसके पॉकेट में पैसा कम होगा, उसके दिमाग में ये बात खटकेगी, आज स्कूल की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, कल मेडिकल में बच्चे को डालने के लिए पैसा कहां से आएगा, मुझे कोई एक्स्ट्रा काम ढूंढना चाहिए। उस समय आपका बिजनेस उसको समझ में आ जाएगा, राइट? तो आपको उसको रेगुलर टच में रखना जरूरी है। तो वो आपके प्रोस्पेक्टों की लिस्ट बन रही है, वो कस्टमर नहीं है, वो आपके प्रोस्पेक्ट है। आप उनको ये मत देखिए कि मैंने इनको 100 रुपए का पेस्ट बेचा, मेरे को 20 रुपए की आमदनी हो गई। नो 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 नो, वो 20 रुपया नहीं है। वो आदमी, वो वैसे अगर 200 लोगों को आप हैंडल करेंगे ना, तो आपको 20 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस बिजनेस में आपको लखपति बना सकते हैं, राइट? तो प्रोसेस है, वो छट करके लोग आएंगे। तो आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम है प्रोडक्ट की रीपरचेज, दूसरा काम है रिटेलिंग और तीसरा काम है रिक्रूटमेंट। जैसा कि इसकी फॉर्मूला में डाला हुआ है 5000 स्पॉन्सरिंग। आप कुछ लोगों को एवरी मंथ रेगुलर स्पॉन्सर जरूर करें। मेरी एवरी डे ऑलमोस्ट नाइट में किसी ना किसी प्लैटिनम के साथ में उसकी कोर मीटिंग में मैं बैठा हुआ होता हूँ। हर मीटिंग में, ज्यादातर मीटिंग में जब भी बात आती है क्विक सक्सेस की, तो संगीता मैम, राजेंद्र जी का एग्जाम्पल मेरे सामने जरूर आता है और वो एग्जाम्पल को मैं जरूर लोगों के सामने शेयर करता हूँ। आप देखिए कि जनवरी फरवरी से ये लोगों ने काम करना शुरू किया और अक्टूबर नवंबर जाते जाते इन्होंने वीएलसीसी में अपनी एक पहचान बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि एवरी मंथ इन्होंने कभी 8, कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 16 लोगों की ये स्पॉन्सरिंग डालते रहे। तो स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आप प्रोडक्ट रीपरचेज कर करके पैसा सेविंग कर सकते हैं, रिटेलिंग करके थोड़ी इनकम कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी इनकम है वो हमेशा नेटवर्क बनाने से आएगी, यानी प्रोडक्ट लोगों को बिजनेस में रिक्रूट करने से आएगी। तो इसके लिए वालिया जी ने क्या फॉर्मूला दिया है? आप 50 लोगों की लिस्ट बनाइए, 10-10 लोगों को 5 दिन तक कॉल कीजिए और उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और आप बिजनेस को लेके आगे बढ़िए। अभी हमारे साथ लोगों को बिजनेस में लाने के लिए सबसे जो बढ़िया बात यह है कि अभी हमारे पास बहुत ही शानदार, अमेजिंग, मतलब जबरदस्त, वंडरफुल, जो भी वर्ड बोला जाए ना, तो शानदार भी बहुत छोटा वर्ड है, इतना खूबसूरत ऑफर है। ऑफर क्या है? इलेक्ट्रिक केतली का। ऑफर क्या है? ग्लोरियस का हेडफोन का। ऑफर क्या है? ट्रॉली बैग का। करना क्या है? 5000 पीएसबी केतली मिलेगा। दूसरा, 2 लोगों की स्पॉन्सरिंग, 5000 पीएसबी से आपको हेडफोन मिलेगा। 4 लोगों की स्पॉन्सरिंग, 25000 एसबी, आपको ट्रॉली बैग मिलेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपकी आईडी पे 1250 एसबी मिनिमम होना चाहिए और पहले के लिए 5000, बाकी दूसरे तीसरे के लिए 1250। जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनकी केवाईसी होनी चाहिए। मंडे को वेलकम टू वीएलसीसी जो ट्रेनिंग होती है उसमें उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, राइट? इसके अलावा अभी देखिए ये ऑफर्स चल रहा है। तो आज से पहले लोग ये बहुत कम इस्तेमाल करते थे, सिर्फ खाना खाते वक्त लोग हाथ धोया करते थे, लेकिन आज के डेट में हैंड वॉश का यूज हर घर में बढ़ गया है। अब घर के अंदर घुसते वक्त लोग हाथ धोने के बाद ही कोई काम करते हैं, राइट? पहले जो हैंड वॉश नहीं भी इस्तेमाल करते थे, अब वो भी हैंड वॉश इस्तेमाल करने लगे। अश्वगंधा एक इम्यूनिटी बूस्टर है, तो ये कोरोना पेंडेमिक में लोगों ने को इम्यूनिटी, जहां एक कहावत है हेल्थ इज वेल्थ वाली बात जो है किताबों में थी, आज हकीकत में आ गई है। लोग हेल्थ इज वेल्थ मानने लगे। कहावत है जो मरने के डर से, मतलब जिनको मरने की फुर्सत नहीं थी, वो मरने के डर से आजकल घर में बैठे हुए।
पिछले 8-10 महीनों से। अब थोड़ा थोड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से निकलने लगे, तो लोग आज के डेट में पैसा खर्चा कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। और सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता, है ना? लेकिन क्या है कि सारी कंपनियां जो क्रीम बेचती है ना, वो गोरा बनाने की क्रीम बेचती है। और आपको मैं लिटरली बताऊं, कोई इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे और इस पर कोई मेरा विवाद नहीं है। अगर फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा होता तो सारा चेन्नई कश्मीर नहीं बन जाता, राइट? मतलब कि भैंस भी गोरी नहीं हो जाती, राइट? मतलब हाँ, दुनिया में तो फिर कोई, पूरे हिंदुस्तान में तो गोरा आदमी, मतलब लोग ऐसे मानते हैं जैसे गोरा है तो आदमी है। हमारा जो कलर है वो बहुत खूबसूरत है, जो भी कलर है, गोरा है, सांवला है, थोड़ा सा डार्क है, जो भी कलर है हमारा बहुत खूबसूरत है। हम कह रहे हैं हम आपको कोई गोरा नहीं बनाने वाले, आपका जो नेचुरल कलर है वो नेचुरल कलर हम आपको वापस देने वाले। तो उसके लिए काम क्या है? डे का काम है प्रोटेक्ट करना, नाइट का काम है रिजुनेट करना, ठीक है, रिपेयर करना। तो ये नाइट क्रीम है जो आपके स्किन को रिपेयर करेगी, आपके डैमेजेस को दूर करेगी। इसके बारे में संगीता मैम आपको मेरे से ज्यादा बढ़िया बता सकती है, क्योंकि मेरे से कई गुना ज्यादा उनको ब्यूटी इंडस्ट्री की समझ है, राइट? फिनेंशियल क्राइसिस टू फिनेंशियल फ्रीडम के बीच में ये 5 मुख्य पायदान है: फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल वाइटलिटी, फिनेंशियल ग्रोथ, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फिनेंशियल फ्रीडम। 40,000 रुपया से कम में आज के डेट में कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी जाती है, राइट? और 5 लाख रुपया में कहते ना, खर्च करने से पहले सोचने की जरूरत ना पड़े। तो हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? हम ये बिजनेस कर रहे हैं इस वाली स्लाइड के लिए। मैं फटाफट थोड़ा सा खींचता हूं क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेनिंग हो रखी है, तो ये ट्रेनिंग को रिपीट मोड में मैं कर रहा हूं ताकि आपकी याददाश्त रहे, ताजा बनी रहे। हम लोग इस स्लाइड के लिए ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? 30,000 50,000 तो हम अपना जहां भी काम कर रहे हैं वहां कमाई रहे हैं। इस वाली स्लाइड के लिए बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि हमें एक अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, एप्पल के फोन से नीचे, एप्पल का मैकबुक, आईफोन के नीचे हम बात ही ना करें। और भाई छुट्टियां जो है वो ऐसे बीच वाले लोकेशन पे होनी चाहिए। इंडिया में एक गोवा है, लेकिन फॉरेन में बहुत सारी जगह है जहां हम लोग ये छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। सोचिए अगला 20 साल में आपके पासपोर्ट पे 40 कंट्री का वीजा लगा हुआ हो, क्या मस्त बात होगी, राइट? तो ये पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग में, वीएलसीसी में। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? इस वाली स्लाइड में आना होगा। जब कोई आपको मीटिंग में बुलाता है और आप कहते हैं अच्छा आज जो है बहुत जरूरी काम है, तो आप समझ जाइए आप क्या मिस कर रहे हैं, ये वाला स्लाइड मिस कर रहे हैं। जब आपको कोई कहता है अरे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आ जाओ, और आप कहते हो हो मुझे जो है ना, क्योंकि साफ हुए आज वो 9 बजे देता है, मुझे थोड़ा टाइम नहीं है, बहुत जरूरी काम है, तो आप समझ जाइए आप क्योंकि सास भी बहू है में क्या मिस कर रहे हैं। आप ये गाड़ी मिस कर रहे हैं अपनी, आप ये बंगला मिस कर रहे हैं अपना। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में जैसे बाकी जरूरी काम है, अगर आपको लगता है आपका सपना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका लाइफ में जो आपका ड्रीम्स है वो भी जरूरी है, आपको लग्जरी लाइफ, एक अच्छी लाइफ, आपको कंफर्ट वाली लाइफ, आपको सुंदर लाइफ की जरूरत है, तो उस दिन आपको जब कोई मीटिंग में बुलाता है, आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, सीधा कह देना अरे मेरे पास फुर्सत नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं आ नहीं सकता, मैं आ नहीं सकती, मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया, मेरा क्या जाता। और अभी रिसेंटली एक बहुत पॉपुलर गाना हुआ था, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, राइट? तो इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता, संगीता मैम का कुछ नहीं जाता। हमारा काम तो आपको बुलाना, आपको बुलाया, आप आए, वेरी गुड, नहीं आए, वेरी गुड, आप आए, हमारा फोकस आपके ऊपर होगा, आप नहीं आए, हमारा फोकस उसके ऊपर होगा जो आज की ये मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट? संगीता मैम ने आपको बुलाया, अरे आप संगीता मैम का फोन देख करके अरे वो मंडे को फिर ये कहेंगी मीटिंग में आने के लिए, सुनीता चौधरी अरे ये फिर मीटिंग में बुलाएंगी, अच्छा साइलेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। जिसने साइलेंट किया उसके लिए बस एक ही बात है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? उसने साइलेंट किया, जिसने उठाया वो मीटिंग में आया, जो मीटिंग में आया हमारी फोकस उसके ऊपर है। लेफ्ट का 5, राइट का 5, फोकस लीडर चाहिए। लेफ्ट का 5 और राइट का 5 फोकस लीडर के नीचे जनरेशन बिजनेस बिल्ड करके हम ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसमें 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का,
4 साल का, किसी को थोड़ा कम वक्त लगेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन जो कंसिस्टेंट काम करेगा। माय डियर फ्रेंड, बचपन में हम लोगों ने वो लेंस देखा है, राइट? वो धूप से आपने वो लेंस से पेपर भी कभी ना कभी जलाया होगा। अगर वो लेंस को हिलाते डुलाते रहे, नचाते रहे, तो क्या होगा? पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन पेपर नहीं जलने वाला, आग नहीं लगने वाली, राइट? लेकिन अगर उसको थोड़े देर के लिए फोकस कर दिया ना, तो एकदम से पेपर जल नहीं जाता। पहले पेपर थोड़ा गर्म होता है, फिर उसके बाद ब्राउन होता है, फिर और ब्राउन होता है, फिर डार्क ब्राउन होता है, फिर जाकर के वो जलता है। तो प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप लोग सक्सेस को आज के डेट में पा रहे हैं। तो आपको अगर कोई मीटिंग में आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो याद रखिए और एक गाना मन में गुनगुनाइए। कौन सा? इसमें किसका घाटा, किसका कुछ नहीं जाता। अपलाइन का कुछ नहीं जाता। अपलाइन को आप नहीं तो कोई और सही, राइट? तो और ये इसका ब्रेक थ्रू है, जिसको लेकर करके बहुत ज्यादा डिटेल में वालिया जी ने उस दिन बात करी थी। ये अगेन उसका ब्रेक थ्रू है। कितना नए लोग, कितना पुराने लोग, कितने कितने का बिजनेस। यानी कि अगर हम वंस बिजनेस में कुछ चीजें सीख ले, रीपरचेज, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट एंड रिटेनिंग, चौथी चीजें जिसके ऊपर पिछले 2 महीने से हम लोगों ने बात नहीं करी थी, वो है रिटेनिंग। बिजनेस में लोगों को लाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उनको बिजनेस में टिकाना। हम में से कई सारे लोग हैं जो पेरेंट हैं, राइट? बच्चों को जैसे संभाला जाता है ना, छोटे बच्चों को, वैसे ही एक नया डाउनलाइन को भी वैसे ही संभालने की, केयर करने की जरूरत होती है। तो अगर आप कुछ दिनों तक, जैसे एक छोटा बच्चा जब हमारे घर में आता है, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको बकायदा एक हॉस्पिटल से हमें एक कार्ड मिलता है, उस पे डेट लिखा होता है, ये डेट में ये वैक्सीनेशन इसको करना है, और उसको हम लोग लगातार वो याद कर करके वो सारे वैक्सीन दिलवाते हैं, क्योंकि उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप जिन लोगों को बिजनेस में लेके आए, आप बिलीव कीजिए उनको मीटिंग ट्रेनिंग में वो वैक्सीनेशन मिलेगी, यानी कि उनके अंदर की सारी निगेटिव चीजों को निकाला जाएगा, पॉजिटिव चीजों को भरा जाएगा, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर में जो गड़बड़ी है उसको निकाला जाएगा, राइट सॉफ्टवेयर उनके माइंड का वहां पे बिल्ड किया जाएगा, डाला जाएगा, और वो भी आपके बिजनेस के एक जबरदस्त टाइगर और आपके बिजनेस एक शानदार लीडर बन के उभरेंगे। तो इसके लिए जरूरी है उनको बिजनेस में रिटेन करना। 3 बजे मंडे को वेलकम टू वीएलसीसी में लाना, कोर मीटिंग में वीक में एक बार लेके आना, बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। इसके साथ मैं मतलब थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे साथ और भी कई सारी एक्टिविटी है, जैसे हमारे साथ में कोर मीटिंग का, अभी जैसे पहले भी हम लोगों ने बात करी, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोडक्ट हम में से कोई मना कर सकता है। अगर आपके घर में 4 लोग भी हैं, तो ये प्रोडक्टों की लिस्ट है, आप मना नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होने ही होने। अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो आप किस चीज को मना कर रहे? प्रोडक्ट को मना नहीं कर रहे, आप अपने सपनों को मना कर रहे, राइट? तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। सक्सेस कमिटमेंट किस चीज के लिए चाहिए? 100% कंज्यूमर बनना, यानी प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना, रीपरचेज, रिक्रूटिंग, कंज्यूमर बिल्ड करना, रिटेलिंग करना, और ट्रेनिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में जैसे एक फीमेल के लिए सबसे आसान काम है किचन का काम करना, रोटी बनाना, लेकिन रोटी बनाने के लिए भी देखिए आपके घर में ट्रेनिंग हुई थी, तब जाके आप आज रोटी गोल बना पा रही, राइट? तो उस तरीके से आप साइकिल चलाना बहुत आसान काम है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के वो पॉसिबल नहीं है। मोटरसाइकिल चलाना बहुत आसान काम है, बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग के साथ आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे हुए आपको साइकिल चलाने में भी मुश्किल होगी। तो ये बिजनेस भी आप ड्राइव कर सकते हैं विद द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग्स के लिए पूरी टीम है, पूरा सिस्टम है। इसके साथ में हम लोग यहाँ पे आज का ये रिफ्रेशमेंट वाला प्रोग्राम ओवर करेंगे, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मिनी स्टॉक होल्डर हैं, बहुत सारे अचीवर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुझे अब इस टीम से, सुनीता जी के टीम से, अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जो प्लैटिनम यानी गोल्ड बन चुके हैं और प्लैटिनम की तैयारी में है, राइट? तो सुनीता जी के ऊपर और संगीता मैम के ऊपर अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टीम में उन लोगों के टाइटल्स को जरूर छाटेंगी जो ऑलरेडी सिल्वर या गोल्ड बन चुके हैं। उनका
प्लैटिनम में कितना शॉर्टफॉल है, ये दिसंबर के महीने में हम लोग उनके साथ एक पर्सनल प्लानिंग करेंगे कि उनका प्लैटिनम हम लोग कर सके। और प्लैटिनम के बाद माय डियर फ्रेंड, कंपनी भी आपका हैंड होल्ड करती है। मैं विकास स्वर्णकार, मैं भी आपके साथ पर्सनली हैंड होल्ड का काम करता हूं, महावीर जी भी करते हैं, और आपकी अपलाइन तो आपके साथ ये काम करती है। इसके साथ मैं यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और समय को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमारे पास 9:55 हो चुके हैं, तो अभी हमारे पास 5-10 मिनट है। तो 5-10 मिनट में मैं एक बार इस सिस्टम को क्लियर कर दूं। कोर मीटिंग का मकसद, मिशन स्टेटमेंट क्या है? 6 चैंपियन इन अ मंथ, 3 चैंपियन टॉप रिक्रूटर, 3 चैंपियन टॉप पीएसबी। टॉप रिक्रूटर में आपको आने के लिए मिनिमम 5 लोगों को रिक्रूट करना है, चाहे जितने भी सेल्स वॉल्यूम से आप करें, 1250, 2500, जितने भी सेल्स वॉल्यूम से करें। 5 लोगों को जो लोग रिक्रूट करते हैं, वैसे 3 लोगों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं टॉप रिक्रूटर के लिए, और जो लोग 5000 से ऊपर सेल्स वॉल्यूम करते हैं, वो 3 आदमी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं टॉप पीएसबी के लिए। तो अभी आज तो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट मंडे को हमारे पास लिस्ट अवेलेबल होगा, और नवंबर के जो हमारे टॉप रिक्रूटर हैं और टॉप पीएसबी चैंपियन है, उसकी अनाउंसमेंट भी होगी। उनकी ट्रॉफी उनको कैसे मिलेगी, कुरियर से मिलेगी, बाई हैंड मिलेगी, ये सारी चीजें भी हम लोग नेक्स्ट मंडे हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। तो दिसंबर के महीने में आपके पास टाइम है टॉप रिक्रूटर में आने का, टॉप पीएसबी चैंपियन बनने का। तो इसी के साथ मेरी वाणी को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। हमारे साथ संगीता मैम है, सुनीता चौधरी जी है, राजेंद्र शर्मा जी है। तो अब हम चाहेंगे कि अब किसको अनम्यूट करना है और किसको हम लोग को मीटिंग में अब आगे के लिए प्रोसीड करना है। यस मैम। सुनीता जी। यस। हेलो यस मैम। सर, राजेंद्र सर से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे। डेफिनेटली वो तो हमारे चैंपियन है। तो सर मैं तो अभी इस वक्त मीटिंग कैसे कंप्लीट हो सकती है? सर ये इस वक्त तो मैं सर से ही कुछ सुनना चाहूंगी कि जो हमारा तो नाउ आप अपना क्लोजिंग मैसेज दे दें ताकि हम लोग राजेंद्र सर को हैंड ओवर करें। और राजेंद्र सर हमारे जो कि बिजनेस के सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग पिलर है, और पूरी कंपनी के, पूरी वीएलसीसी के आज के डेट में जयपुर के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो राजेंद्र सर को मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, और हम चाहेंगे राजेंद्र सर हमारे साथ आए। और सुनीता जी, आप अगर क्लोजिंग मैसेज कुछ देना चाहें तो आप क्लोजिंग मैसेज के साथ मीटिंग को ओपन करने के लिए। राजेंद्र सर नमस्कार। नमस्ते। हमारे साथ सभी उपस्थित सभी एसोसिएट का मैं वेलकम करता हूं। और अभी सुनीता जी ने कहा कि राजेंद्र सर से जरूर हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। कल मैंने एक बहुत अच्छा नजारा देखा, उसमें नारी शक्ति का सम्मान किया गया, और उस नारी शक्ति में जो है सुनीता जी थे। तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज का सुबह मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि इस समय पूरे वर्ल्ड में जो महामारी फैली हुई है, उससे बचाने के लिए महिला शक्ति ने अपना दबदबा फिर साबित कर दिया है। उनका नाम है नीता जी नाम है उनका, और वो गुजरात की साइंटिस्ट हैं, और 32 वर्ष से वो यूएस में रह रहे हैं। और वो सबसे पहले जब उनके पिताजी बीमार हुए, तो वो उन्होंने सोचा कि मैं मेरे पिताजी को कैसे ठीक करूं। तो उन्होंने चिकित्सा में रुचि रखी, और आज पूरे विश्व के लिए उदाहरण बनकर हमारे सामने आए। तो ऐसा ही सीन मैंने कल देखा कि आज हम सब लोगों के बीच में 2 महिलाएं पूरे हिंदुस्तान के मंच पर सम्मान पा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि मीटिंग में 55 लोग हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 55 लोगों के द्वारा जो लाइव चल रहा था, हर जगह, हर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जगह जगह देखने को मिल रहा था। उन लोग डायरेक्ट लाइव देख रहे थे। कई लोगों की जो मजबूरी थी, जो कल की सेमिनार में नहीं आ पाए थे, वो लोग लाइव देख रहे थे। जैसे मेरे पास एक फोन आया, हमारी टीम से थे दीप्ति चबानी जी, उन्होंने कहा सर आपका वॉल्यूम साफ नहीं आ रहा।
तो हमने कोशिश की और उसको वॉल्यूम को ठीक किया और उन्होंने वहीं बैठकर नागपुर में पूरी मीटिंग को उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि महिला शक्ति ने जो ये दबदबा पैदा किया है और इतनी महामारी जो फैली हुई है उससे बचने के लिए उन्होंने जो वैक्सीन निकाला है, ये तो गजब का है। यही उदाहरण हमको कल देखने को मिले। तो मैं इतना सा शॉर्ट मैसेज देना चाहूंगा और जितने भी लोग अपने साथ बैठे हुए हैं वो आज से ऐसा प्रयास करें, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, मैरिड हो, जो भी व्यक्ति अपना खुद का काम करना चाह रहा है, तो इसमें थोड़ी सी एक बात समझनी है कि अपना एंटरप्रेन्योर व्यवसाय है, ये हमारा खुद का व्यवसाय है। हमें क्या करना है, इस व्यवसाय में हमारे जो अपलाइन के जितने भी लोग हैं उनको साथ लेना है और ये मानना है कि वो हमारे कोई बॉस नहीं है, हमारे वो सीनियर नहीं है, हमारे कोई जो इस प्रकार का कोई दबाव बनाने वाले व्यक्ति नहीं है। हम हमारे बिजनेस में एकदम स्वतंत्र हैं, हमारी जितनी मर्जी है उतना हम उस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और उस व्यवसाय को जितना जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हमारी इनकम उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये बिजनेस राजेंद्र शर्मा का, सुनीता मैम का, संगीता मैम का, विकास सर का या किसी भी अपलाइन का नहीं है। ये बिजनेस मेरा खुद का है और मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। और जो कल महावीर सर ने जो बात रखी फाइनेंशियल फ्रीडम की, इट मीन्स हमें इतना पैसा कमाना है कि लोग हमें पहचाने, मान सम्मान कमाना है, धन कमाना है। इन सब चीजों के लिए हमको अपने आप में ये मानना है कि ये व्यवसाय हमारा खुद का है और खुद का व्यवसाय समझकर उनको एकदम तन मन के साथ लग जाना चाहिए। ये एकदम स्पष्ट बात है कि प्रारंभ में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी को तकलीफ सारी दूर होती चली जाएगी और कोई तकलीफ नहीं रहेगी और हमको बहुत अच्छा महसूस होगा। जैसे कल की मीटिंग में हमने देखा कई लोगों के मेरे से बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लगा। 7-8 महीने बाद कल की जो मीटिंग हुई काफी लोग उत्साहित थे, काफी लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, खाना खाते समय भी बातचीत हुई थी। तो सभी लोगों ने मुझे वो कहा कि नहीं हम बहुत अच्छा काम करेंगे और मेरे मुंह से तो कुछ ऐसा ही कुछ निकल गया, कुछ चैलेंजिंग वर्ड्स निकल गए। तो जो मैंने रखा वो आज मैं आप इस कोर टीम में भी रख देता हूँ। मैंने देखा कि अनुमन महावीर सर जहां रह रहे हैं वहीं की मेरिट देखने को मिलती है। तो मैंने अपील की कि क्यों नहीं राजस्थान भी अपना एक स्थान बनाकर पहले स्थान पे आए। तो सब लोग काफी जो है बहुत तालियों से गड़गड़ाहट करने लगे और सभी लोगों में जोश पैदा हुआ और सभी लोग कहने लगे कि आपने बहुत अच्छी बात रखी। तो आज से हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि हम लोग सबसे पहले अपने आप को उठाएं, अपनी मेरिट बनाएं, अपने जितने भी कोई भी ऑफर आता है उसे क्वालिफाई करने की कोशिश करें और उसके बाद जो आगे के ऑफर है, पहले छोटा ऑफर, उसके बाद बड़ा ऑफर, उसके बाद बड़ा ऑफर। तो ऐसे ही ऑफर में जब मीटिंग खत्म हुई तो महावीर सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप सुनीता मैम की कार कब बुक करवा रहे हो? मैंने सर अभी डेवलपमेंट बोनस के लिए इतना प्रयास करते हैं कि इनकी रसीद 11 बजे तक भी मेरे को काटनी पड़ती। तो मैं ये मानता हूं कि इन्होंने अगर डेवलपमेंट बोनस अचीव किया है तो बहुत ही जल्दी कार बोनस ये अचीव करेंगे। लेकिन मैं सुनीता मैम को भी एक संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार वो डेवलपमेंट बोनस अपना पा रहे हैं, मैंने आपके साथ किया डुप्लीकेसी की, आप भी अपनी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आज इस मीटिंग में अपने साथ हैं। उन लोगों को कोशिश की जाए कि दिसंबर में सारे के सारे लोग डेवलपमेंट बोनस पाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या परेशानी है। आप जो है जयपुर में रह रहे हैं तो मुझसे मिल रहे हैं, संगीता मैम से मिल रहे हैं, और अगर आप शेखावटी बेल्ट में रह रहे हैं
तो आपसे मिलने, और भी कई लोग हैं, कुलदीप जी हैं, फोन है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजों से अपन जानकारी ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इस महीने ऐसा प्रयास किया जाए कि अपनी टीम में जो लोग हैं उनको इस महीने में प्रैक्टिस लाई जाए। आओ हम लोग सब शपथ करते हैं कि हमारे से जो एसोसिएट जुड़ चुके हैं उनका हम डेवलपमेंट बोनस इस महीने में बनाएंगे और प्रत्येक एसोसिएट को क्वालिफाई की तरफ ले जाएंगे, उनकी आदत बनेगी। और आदत बनते ही जो मेरा एक ड्रीम है, मेरा जो ड्रीम है 6 डिजिट में उनकी इनकम हो, तो निश्चित रूप से वो पहुंचेंगे। मैं मेरी बात ज्यादा नहीं रखूंगा, कल काफी बातचीत हुई है, तो लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं इतना सा मैसेज देना चाहूंगा कि पहला, छोटे से छोटा अचीवमेंट करके आगे बढ़ना है। दूसरा, स्टार्टर बोनस पे पहुंचना है, डेवलपमेंट बोनस पे पहुंचना है, कार बोनस पे पहुंचना है, हाउसिंग बोनस पे पहुंचना है, और धीरे धीरे पूरे एकदम अपने आप की ब्रांडिंग करते हुए, इसमें मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं, अपने आप की ब्रांडिंग करते हुए कि मैं वीएलसी से जुड़ा हुआ हूं, मैं वीएलसी कर रहा हूं, और मैं फुल टोस पे समर्पित भाव से पूरे तन मन के साथ मैं जुट के काम कर रहा हूं। देखो, सफलता हमारे पास होगी, और ये तो बनी ही बात है कि जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे आज आपके सामने उदाहरण सुनीता जी का है कि इन्होंने बहुत कम समय में जो है सेकंड लीडरशिप काउंसलिंग में अपना स्थान बनाया, एक अच्छी पोजीशन बनाई, एक अच्छा स्टेटस इन्होंने बनाया, एक मान सम्मान इन्होंने पाया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी एसोसिएट है, अगली मीटिंग में आपका भी जश्न हो, आप हमारे सामने हो, हम आपके लिए भी तालियां बजाएं, आपके जश्न में शरीक हों। बस मेरी यही इच्छा है और इतनी ही बात मैं कहना चाहूंगा। थैंक्स। ओके, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ संगीता मैम है, तो संगीता मैम अगर आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट या क्लोजिंग मैसेज हो तो उसके साथ हम लोग आज की मीटिंग को फिर ओवर करें। सर, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो यही है कि कल की मीटिंग में सरप्राइज गिफ्ट है ही अपना। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी ट्यूसडे हम लोग एक और कोर मीटिंग करते हैं। जैसे संगीता मैम की एक टीम है, लेकिन संगीता मैम की दूसरी भी टीमें हैं और भी कई टीमें। संगीता मैम की एक्चुअली 4 टीमें हैं, वो 4 टीमों को बिल्ड कर रही हैं, और उनके बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बड़ी इनकम पे आने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि वो 4 टीमों के ऊपर काम कर रही है। तो उनकी बाकी पूरी टीमों को मिलाकर के कल रात में 8:52 पे उनकी कोर मीटिंग होती है। तो आप सभी भी संगीता मैम की टीम का हिस्सा है, तो आप भी अगर पॉसिबल हो सके, आपको मंडे के लिए तो कमिटेड रहना ही रहना है, लेकिन आप ट्यूसडे की मीटिंग में जरूर आए। और उसके साथ में वेडनेसडे को हम लोग करते हैं बीओएम, नए लोगों के लिए मीटिंग। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को, जो अभी ये बिजनेस में नहीं आए हैं, उनको आप वेडनेसडे को बीओएम में जरूर बुलाएं। थर्सडे को हमारी क्लोजिंग होती है, एंड देन फिर संडे को हमारा एक और बीओएम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास संडे का ही टाइम होता है, तो आप उनको संडे को बीओएम में बुला सकते हैं। इसके साथ में कई लोग कहते हैं भाई हमें रात को टाइम नहीं मिलता, जैसे कई फीमेल्स है जो कहती है घर में डिनर का टाइम रहता है, ये रहता है, हमें रात को टाइम नहीं मिलता। तो आप ट्यूसडे को 5:28 में एंड फ्राइडे को 5:28 में उनको बीओएम में जरूर बुला सकते हैं। तो हमारा ये ऑनलाइन पूरा सिस्टम है। मंडे को वेलकम टू वीएलसीसी, और मंडे एंड ट्यूसडे आपके टीम की कोर मीटिंग, मतलब हफ्ते में एक कोर मीटिंग हर टीम की होती है, और वेडनेसडे को बीओएम एंड संडे को बीओएम, और 5:28 में ट्यूसडे एंड फ्राइडे बीओएम। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है। तो इसी के साथ इस मीटिंग को मैं विकास रणकार आज के लिए ओवर करता हूं, क्लोज नहीं करता, क्योंकि मीटिंग हम लोग कभी क्लोज नहीं करते, हम लोग आज की मीटिंग को ओवर करते हैं नेक्स्ट मंडे के लिए। और नेक्स्ट मंडे को हम लोग मिलेंगे इससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ, इससे भी ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ। इसी के साथ थैंक यू। और आपको ये YouTube का मैंने लिंक चैट बॉक्स में दिया है, आप उससे जाकर करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल
11:30 बजे ये YouTube पे ये वीडियो प्रीमियर होगा, यानी कि 11:30 बजे YouTube पे ये रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा। आप अपने टीम में लोगों को शेयर भी कर सकते हैं और आप फिर से अगेन चाहे तो ये वीडियो को देख भी सकते हैं, राइट। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। और आपका प्यार और स्नेह हमारी ताकत है, हमें मोटिवेट करता है। तो आपका प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. जय हिंद, धन्यवाद।